नहीं, देखिए ये गलत है। इनकाउंटर जो भी हो रहा है अपराधी की जाति देखकर हो रहा है, ये गलत है। जो अपराधी है उसका इनकाउंटर करें और उसका जांच करें, उसके बाद इनकाउंटर करें। पक्ष क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, अपनी राजनीति चमकाने के लिए, अपने वोट बैंक को संबोधित करने के लिए, सत्ता में पुनः वापसी के लिए वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन जहाँ तक इस सरकार की बात है, धन्य है हम लोग जो ऐसी सरकारों को काम करते हुए देख रहे हैं। हम अपनी आने वाली पीढ़ी को ये बताएंगे कि हमने मोदी जी को, योगी जी को 20 घंटा काम करते हुए देखा है, देश समाज राष्ट्र की चिंता करते हुए देखा है। गलती से भी भारतीय जनता पार्टी द्वारा बनाए गए पुलों के ऊपर से चढ़ के मत जाइएगा, नहीं तो गिर जाएगा। और जिस समाजवाद की बात आप करते हैं उसके बारे में जान लीजिए, आपके भैया सांसद, भाभी सांसद, देवर सांसद, चाचा सांसद, अरे आपको समाजवाद के नाम पे शर्म करना चाहिए। चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए आपको। अखिलेश यादव ने कुछ दिन पहले ये बयान दिया था कि माफिया और महंत में कोई अंतर नहीं है, माफिया और महंत एक दूसरे के पूरक हैं। आज योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो लोग अपराधियों के चरण में सिर झुकाते थे, उनके सामने घुटने टेकते थे, वो महंत का मतलब क्या जाने, जो देश की संस्कृति और देश के विकास के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते थे। आइए हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अनुराग पांडे। क्या कहना चाहेंगे जो माफिया और महंत वाला जो पहले बयान दिया था, आज योगी जी ने कहा कि वो लोग क्या जाने कि महंत कौन होते हैं जो माफिया के आगे घुटने टेकते थे और गरीबों का राशन खा जाते थे। देखिए यह सरकार अभी तक बेरोजगारी पे जो है, अभी तक कोई वो परीक्षा नहीं करवा पाई और ये माफिया की बात करती है। ये बताइए, क्या अगर किसी के घर में कोई अपराधी है तो उसका पूरा परिवार अपराधी हो गया, आप उस पर बुलडोजर चलवा देंगे? बुलडोजर चलवाना गलत है, इसका मैं विरोध करता हूँ। जैसे लोग कह रहे हैं, भाजपा के लोग कह रहे हैं कि यदि माफिया है और गलत तरीके से पैसा कमाया हुआ है और पूरे परिवार का लोग उसका भोग किए हैं, तो यदि कार्रवाई होगी तो उसकी जद में तो आएगा ही। नहीं, देखिए ये आप पहले उसकी जांच करिए, जांच करने के बाद अगर वो लीगल है तब तो सही है, लेकिन जो लीगल नहीं है उस पर फिर सरकार तो कह रही है कि पूरा जांच करवाया जा रहा है। आप मीडिया के बंधु हैं, आपको सब पता है। वो सरकार कर रही है, भाजपा के लोग कर रहे, वो बात मैं बता रहा हूँ आपको। नहीं, देखिए ये गलत है। इनकाउंटर जो भी हो रहा है अपराधी की जाति देखकर हो रहा है, ये गलत है। जो अपराधी है उसका इनकाउंटर करें और उसका जांच करें, उसके बाद इनकाउंटर करें। चुनाव के समय आरक्षण और संविधान की बात करके कांग्रेस ने और सपा ने वोट की फसल काटी और अमेरिका में जाकर राहुल गांधी ने कहा कि आरक्षण को ख़त्म किया जाएगा। इस पर क्या कहना है आपका? कांग्रेस, देखिए आरक्षण गरीबों को मिलना चाहिए। हमारे नेता का यह वो है कि गरीबों को आरक्षण मिले, ना कि जो करोड़पति है, अरबपति है, उसको आरक्षण का लाभ मिले। किसी गरीब को आरक्षण मिले, ये हमारे नेता का लक्ष्य है। नहीं, क्रीमी लेयर की बात सुप्रीम कोर्ट ने किया था, उस पर भी तो विरोध शुरू कर दिया था आप लोगों ने। नहीं, हमने ऐसा कोई विरोध नहीं किया। कांग्रेस ने, हमारे नॉलेज में ऐसा कोई नहीं है। कांग्रेस ने विरोध किया था? नहीं, कोई विरोध नहीं था। वो आरक्षण वाली जो बात थी, देखिए हमारे चुनाव के समय जो आरक्षण की बात थी, नेता का एक लक्ष्य है कि गरीबों को आरक्षण मिले, जाति देख के आरक्षण ना मिले, गरीबों को आरक्षण मिले। क्या नाम है आपका? विवेक श्रीवास्तव। क्या कहना चाहेंगे जो माफिया और महंत वाली बात थी और तमाम मुद्दे इस समय गर्म हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए विपक्ष क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, अपनी राजनीति चमकाने के लिए, अपने वोट बैंक को संबोधित करने के लिए, सत्ता में पुनः वापसी के लिए वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन जहाँ तक इस सरकार की बात है, धन्य है हम लोग जो ऐसी सरकारों को काम करते हुए देख रहे हैं। हम अपनी आने वाली पीढ़ी को ये बताएंगे कि हमने मोदी जी को, योगी जी को 20 घंटा काम करते हुए देखा है, जनहित के मुद्दों पर काम करते हुए देखा है, देश समाज राष्ट्र की चिंता करते हुए देखा है। विपक्ष का काम है, जो विपक्ष अपना कर रहा है, सरकार अपना काम कर रही है। और आज विपक्ष फिर वही गलती कर रहा है जो हिंदुस्तान की राजनीति में शुरुआती दौर से हुआ। जम्मू कश्मीर के मामले को लेकर करके जवाहरलाल नेहरू ने ये संयुक्त राष्ट्र में कहा था कि जब वहाँ शांति हो जाएगी तो हम वहाँ जनमत संग्रह कराएंगे। आज ठीक वही गलती राहुल गांधी जा करके विदेशों में कहते हैं कि जब हमारी सरकार आएगी हम आरक्षण को ये कर देंगे, हम जातिवाद को ये कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। यानी जो खेल जवाहरलाल नेहरू शुरू किए थे वो आज तक कांग्रेस ओक्का बोक्का खेलती है। लेकिन जो आपने कहा कि जो कार्रवाई हो रही है, जो यूपी सरकार कर रही है, वो बहुत ही अच्छा काम कर रही है। लेकिन लोग जो कह रहे हैं, विपक्ष के लोग, जाति को देख करके कार्रवाई हो रही है और जात को देख करके ही तैनाती लोगों को मिल रही है। ये सब गलत बात है। काबिलियत के आधार पर सरकार लोगों का चयन करती है। अगर काबिल व्यक्ति होगा तो 100 लोगों को पीछे छोड़ करके सामने आ जाएगा। ये वो सरकार है
जो वांट निकालती है, किसकी नियुक्ति हुई, किसका चयन हुआ, ये उसकी काबिलियत पर है। सरकार के लोग इसमें हस्तक्षेप नहीं करते हैं। हमने वो भी ज़माना देखा है जब लिस्ट आती थी, नाम कटता था, नाम सेट होता था। अब वो सब ज़माना है नहीं। जो लोग करते थे वो अपना खेल कूद तो करवे करेंगे। जैसे कहा गया कि 2017 से पहले चाचा भतीजा वसूली करते थे नियुक्तियों में, वो तो पूरा देश जानता है। उसमें अब इस समय ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। अरे साहब, शीशे की तरह से पारदर्शी सरकार है, पूरी पारदर्शी सरकार है। पूरी पारदर्शी सरकार है। एक एक पैसे का हिसाब होता है। जो लोग हिसाब नहीं दे पा रहे हैं वो अपना खेलकूद कर रहे हैं। गलती से भी भाजपा के क्या नाम है डॉक्टर अविनाश पटेल। क्या कहना? गलती से भी भाजपा के राज्य में बनाए गए पुलों के नीचे ऊपर से जाइएगा नहीं, जो नीचे से चले जाइएगा, नाव से पार हो जाइएगा। क्यों ऐसा क्यों? नहीं तो अरे आपके सहयोगी शर्म नहीं आती है? आपके सहयोगी गलत बात मत करो। जब आप नहीं बोलेंगे, हम अपनी बात। गलती से भी भारतीय जनता पार्टी द्वारा बनाए गए पुलों के ऊपर से चढ़ के मत जाइएगा, नहीं तो गिर जाएगा। कहाँ गिरा है पुल? कई जगह गिरा है, देखिए गुजरात में गिरा, अभी कई जगह बनाए हैं। जहाँ उनकी सरकार है जिस राज्य में वहाँ गिरा है, आपका कहना है? गिरा जो इन्होंने बनाया, कहीं टेढ़ा हो जा रहा है, कहीं बकटेढ़ा हो जा रहा है, कहीं सड़क धस जा रहा है, कहीं आप कार से जा रहे हैं, कार सड़क के नीचे चली जा रही है। रही बात एक, दूसरी बात, यह कांग्रेस की सरकार जब आएगी तो हमने बांग्लादेश बनाया, पाकिस्तान होश में आ जाए। आपके चैनल के माध्यम से मैं बहुत दिन तो सरकार में थे कांग्रेस। अरे बांग्लादेश बना दिया, बलूचिस्तान बना देंगे, बिरयानी नहीं खाने जाएंगे। कश्मीर? हाँ, कश्मीर तो हम पूरा लेने जा रहे थे, ले भी लिए धीरे धीरे अंदर तक। कौन रोका कि हमने ले लिया, बस बाकी था जय श्री राम हम हिंदू मुस्लिम करके आए हैं, उसके बाद कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? ट्रेन चलाने की बात आप सुनिए, पहले पूरी बात सुनिए। एक छोटा सा मेट्रो ट्रेन आप अभी जो कहें उस बात को पहले सुन लीजिए। आपके सहयोगी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं हम फाइटर प्लेन उतार रहे हैं। फाइटर प्लेन किसकी देन है उतारने का? अगर स्वर्णिम चतुर्भुज का अगर किसी ने कहा अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक अगर किसी ने 4 लेन का जाल बिछाया तो स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। अब फाइटर प्लेन वाजपेयी जी का, अरे आप बताइए ना, 4 लेन आप बनवाए थे? जितने घोटाले अपने बाजों की जननी आपके कांग्रेस परिवार की देन है। उत्तर प्रदेश ने पूरे भारत को घपलेबाजी और घोटाले के चक्कर में डाल के रख दिया। आज मातृशक्ति इसी पार्क में बैठी है। आप पूछिए ना, उत्तर प्रदेश में अगर कोई सुरक्षित है तो सबसे ज्यादा मातृशक्ति है। यहाँ बैठी बहन बेटी पूछ लीजिए आप। कोई अगर छेड़ेगा तो उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश की पुलिस उसे छोड़ेगी नहीं। अगले चौराहे पे हम मरा मिलेंगे। क्या जात को देख करके कार्रवाई हो रही है? जात की बातें करते थे। आप बताइए ना, अतीक अहमद जैसा आदमी जो कभी टांगा चलाता था वो कई हजार करोड़ का मालिक हुआ, उस पे इन लोगों को शर्म नहीं आती है बात करने पे। आजम खानी के चाचा थे जो जौहर विश्वविद्यालय से लेके कई घोटाले, किताब घोटाले तक, बकरी घोटाले तक उत्तर प्रदेश की सरकार से, उत्तर प्रदेश की पुलिस से भैंस खुजवाने का काम करते थे। उस बात पे शर्म नहीं आती है? अपने व्यक्तिगत यूज में लाते थे। क्या कहना है आपका? एक हेलीकॉप्टर गायब हुआ है, इनका पता नहीं चल रहा है। आप भी जान रहे हैं कि हेलीकॉप्टर इनके शासन में गायब हुआ है। इतनी बड़ी शासन व्यवस्था है, खुफिया विभाग है, IB है रहा है, हेलीकॉप्टर इनका गायब हो जा रहा है। और सपा शासन में भैंस को खोज के लाया जाता था। सपा की बात सपा के समय में बात करिएगा, इनसे कहिए सपा। अरे सुनिए, निर्लज्ज आदमी होते हैं तो वो यही कहते हैं निर्लज्ज सदा सुखी होते हैं। निर्लज्ज सदा सुखी होते हैं। सुन लीजिए मेरी बात। की उपाधि इन लोगों ने दिया है। उपाधि अगर आप पाए तो ये भारतीय जनता पार्टी की महानता का प्रत्यय की उपाधि इन लोगों ने दिया है। अयोध्या में गोली चलवाने वाले को ये क्या बात करेंगे? अंदर से मिले हुए लोग हैं कि तुम गोली चलवाना, हम आ जाएंगे। किससे मिले हुए हैं लोग? सपा से मिले हुए हैं अंदर से। गठबंधन तो आपकी पार्टी का है। गठबंधन हमारे जो गठबंधन कर लिए हैं, तभी तो खुला हुआ है कि गोली भाजपा वाले चलवाए थे सपा से कि गोली चलाओ हम आ जाएंगे। जांच कराइए, अभी निकल जाएगा। अपराधी अगर मारे जा रहे हैं करने तो आपको क्या दिक्कत है? हमको बताइए ना। मारिए ना, 22 सारे अपराधियों को मारिए, एक भी अपराधी नहीं बचे। किसी ने रोका है? आपके सुनिए, पहले आपके मुख्तार अंसारी जब मारे जाते हैं तो आप फतवा पढ़ने जाते हैं। ये आपकी संस्कृति है। हिंदुस्तान में हिंदुस्तान की संस्कृति। एक भी अपराधी अपने समय बोलिए। हाँ, अभी कहे सपा के समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है ना कि मुंह देख के पता चलता है, कि चेहरा देख के पता चलता है। अरे मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, आंखों से आंखें डरती है तो आंखें मुझ चले जाइए। दोहा कविता करने से देश नहीं चला करते। पर हाथ मले जाइए। एक भी अपराधी बचना न
आवे तब मैं मानूंगा शासन बहुत बढ़िया है। अगर आपको इस देश से होता तो कभी गठबंधन और गठबंधन की बात नहीं करते। भी अपराधी नहीं बचना चाहिए। क्या नाम है आपका? कुछ अपराधी बच क्या कहना चाहेंगे जो ये माफिया और महंत और बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है लगातार? माफिया और महंत, माफिया तो माफिया ही होता है। पहली बात आप देख लीजिए, जो दुखित और पीड़ित, शोषित, वंचित सारे मठ में पहुंचते हैं और उनका निराकरण योगी आदित्यनाथ महाराज ही करते हैं। यहाँ तक ये नहीं, वहाँ मुस्लिम भी पहुंचते हैं, ईसाई पहुंचते हैं, सारे लोगों का निराकरण परम पूज्य महाराज श्री करते थे। जब सांसद हुआ करते थे उस समय से अब तक करते चले आ रहे हैं। सबको साथ जोड़ के चलने का। और देखिए, आप कह रहे हैं कि महंत और माफिया में क्या फ़र्क है। आपको पता होना चाहिए भाई साहब कि स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी थे, तो छविराम यादव माफिया, उसको बचाने का काम ये मुलायम सिंह यादव जी करते थे। उसके बाद से मथुरा के जो थे वो कौन यादव थे, वो उनका भूल रहे हैं, रामवृक्ष यादव। एक वहाँ सीओ था शुक्ला द्विवेदी, उसके साथ कई पुलिसकर्मी मारे गए। उनको बचाने का काम कौन किया? स्वर्गीय मुलायम सिंह ने किया। तो माफिया और गुंडों की पार्टी तो समाजवादी पार्टी है, न कि भारतीय जनता पार्टी। और योगी जी तो आज आपको पता, यहीं पिपराइच में चले जाइए, यादव टोला है, वहाँ यादव टोला में उनके सामने मुस्लिम रहते हैं और सारे मुस्लिम गाय का मांस खा के, बछड़े का मांस खा के और सारे हड्डी उनके सामने फेंकते थे, पीड़ित थे बेचारे। और उस समय सरकार किसी की थी? यही मुलायम सिंह यादव जी की सरकार थी। लेकिन एक बार उन यादवों का समस्या को निराकरण करने नहीं आए। परम पूज्य महाराज श्री जी ने गया वहाँ पे और जाके वहाँ सारा निराकरण कर दिए और आज वहाँ का यादव बहुत बढ़िया से जी रहा है, बढ़िया से खा रहा है, बढ़िया से रह रहा है। तो ये होता है मठ और माफिया में अंतर। अभी भाई साहब एक इंटर के नेता थे, वो बोल रहे थे कि इस पुल पे मत चढ़िएगा, पुल के नीचे चलिएगा। 98 पहले एक ही पुल यहाँ बना था, जो गोरखनाथ वाला। उसके बाद देखिए, आप चले जाइए ये मोहद्दीपुर, ओवरब्रिज बना है। आप यहाँ 4 फाटक चले जाइए, ओवरब्रिज बना है। ये सब पहले का है? ये सब पहले का है? नहीं, 98 के बाद का है। 98 पहले का नहीं है, 98 बाद ये 98 बाद है। हाँ, 98 पहले मैं कह रहा हूँ कि एक ही पुल था जो गोरखनाथ का था। उसके बाद सूरजकुंड चले जाइए, सपा बसपा सरकार में बना सब ओवरब्रिज। हाँ। ओवरब्रिज जो बन रहा है अभी, आप देखिए 69 से लेके और पूरा आप ये चले जाइए ट्रांसपोर्ट नगर होते हुए और यहाँ तक पर्लेगंज तक बन रहा है ना। मेट्रो ट्रेन क्यों नहीं चल रहा है? अभी अब ये पुल बन रहा है। तो इनके शासनकाल में मेट्रो ट्रेन 10 साल हो गया, माफिया, गुंडा राज, क्यों नहीं बनवा पा रहा? महाराज के शासनकाल में आज यहाँ देखिए सैनिक स्कूल खुल गया। सैनिक स्कूल, अरे एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी खुलवा लीजिए। आप बात करते हैं अपने, आप 55 वर्षों में रहे हैं, 55 वर्षों में आपने कौन सा काम कर दिया हमको बता दीजिए। 55 वर्षों लगातार आपकी सरकार रही है, लेकिन आपने कहाँ काम किया है हमको बता दीजिए। आप बात करते हैं, क्या करना चाह रहे हैं? क्या करना चाह रहे हैं? आप दोनों लोगों को बता दें, हाँ, इसी गोरखपुर में गोरखनाथ पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ जिसके पीठाधीश्वर हैं, गोरखनाथ मंदिर है, वहाँ आप जाइए, देखिए कम से कम 20% मुहम्मदम बिरादरी ही जाके अपनी समस्या का समाधान करवाती है। और जिस समाजवाद की बात आप करते हैं उसके बारे में जान लीजिए, आपके भैया सांसद, भाभी सांसद, देवर सांसद, चाचा सांसद, अरे आपको समाजवाद के नाम पे शर्म करना चाहिए। चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए आपको। इनके लखनऊ के मेयर शर्मा जी, क्या नाम है, शर्मा जी हैं, कौन जी है, उप मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने कहा था ये सीताजी टेस्ट ट्यूब बेबी हैं और दुर्गा जी को इन्होंने बताया था कि कुछ और हैं और वो इनके सत्ता में बने हुए हैं। ये लोग क्या राम भक्त होंगे और भगवान भक्त होंगे? देखिए, आपने भी गंभीर आरोप लगाया। सारे भ्रष्टाचारी इनके उसमें पड़े हुए हैं। अजीत पवार इनके साथ हैं, कोई ऐसा बचा नहीं है जो इनके पार्टी में जा रहा है। सारे भ्रष्टाचारी इनके पार्टी में चले जा रहे हैं और ये कहेंगे पहले तो आपके साथ थे वो लोग। नहीं, हमारे साथ कहाँ थे? जो विकास दिख रहा है वो सारा विकास बताइए ना, कांग्रेस पार्टी की देन है। आज आप यहाँ खड़े हैं वो कांग्रेस पार्टी की देन है। ये विश्वविद्यालय जो बना है ये कांग्रेस पार्टी की देन है। ये पंच पार्क जो बना है ये कांग्रेस पार्टी की देन है। ये जो ITI जो बना है ये कांग्रेस
कांग्रेस पार्टी की देन है, ये जितने पॉलिटेक्निक खुले हैं ये कांग्रेस की देन है। ये क्या बात करेंगे? हम सबको साथ लेकर चलने पर विश्वास रखते हैं, सबको साथ सबका विकास लेके हम हमारी पार्टी काम करती है और हम सबको लेके चलते हैं। सबसे अधिक रोजगार हमने दिया है, हमारी सरकार ने दिया है। ये क्या बात करेंगे? 4 बार इन्होंने वो कराए, परीक्षा तक नहीं करवा पाए, ये रोजगार क्या देंगे? रोजगार की बात करते हैं। नीति निर्धारण की बात कांग्रेस और सपा के मुंह से अच्छा नहीं लगता। यही कांग्रेस पार्टी है जिसके सांसद इस्तीफा देते हैं और हाई कोर्ट के जज बन जाते हैं, फिर वहाँ से फैसला दे के आते हैं, फिर सांसद बन जाते हैं और फिर वहाँ से जो है वो इस्तीफा देते हैं, एक बार जज। ये पूरे डोमेन में पड़ा हुआ है कि कांग्रेस पार्टी सारे नियम को ताक पे रख के सारे काम किए। तो भाजपा भी वैसे ही कर रही है? नहीं कर रही, बिल्कुल नहीं कर रही है। आरोप तो ऐसे ही लग रहे हैं। आरोप लगाएंगे भाई, आरोप तो ऐसे लगा रहे हैं कि जात को देख करके कार्रवाई हो रही है। आप ये देख लीजिए कि 1975 में संविधान की हत्या किसने की? जग जाहिर है। 1984 में जन नरसंहार किसका हुआ? संविधान को 1984 में नरसंहार किसका हुआ? करपाती महाराजा आदि के ऊपर गोपालक थे, उनके ऊपर गोली किसने चलवाई? तो नियम और कानून की बात कांग्रेस और सपा से अच्छा नहीं लगता। और योगी आदित्यनाथ की बात करेंगे, एक महात्मा आदमी, उसको आप माफिया बोल रहे हैं, इसका जवाब हिंदुस्तान की जनता देगी। हिंदुस्तान जनता देगी इसका जवाब। क्या नाम है आपका? राजीव अस्थाना। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूँगा, मच्छर और माफिया कह के ही हम लोग सरकार में आए थे, इन्हीं लोगों का सफाई करना था। मच्छर तो साफ हो गए और माफिया अब साफ हो रहे हैं। अभी तो मच्छर बहुत हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, माफिया साफ हो रहे हैं। और जब लगातार काउंटर हो रहा, माफिया साफ करने का कार्य हो रहा है, तभी लोग छन मना रहे हैं। ये लोग क्यों छन मना रहे हैं भाई? कास्ट क्यों कर रहे हो? आतंकवादी बदमाशों का कोई जात नहीं होता सर, और जात नहीं होता। ये लोग बार जो इलेक्शन में हमारे थोड़े सीट कम आए, उसका दोस्त कौन था? ये लोग का संविधान बचाना है, संविधान बचाना है। कांग्रेस वालों ने 72 संशोधन किए हैं, 72 कांग्रेस वालों ने 72 संशोधन किया है। हम उनसे मांग करते हैं आपके माध्यम से कि पुनः डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो संविधान है वो लागू होना चाहिए। तो वह बोर्ड जैसे चीजों पर हमको मनन नहीं करना पड़ेगा, वो समाप्त होगा। पीछे हट गया नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। हम अगर संविधान से जो संशोधन हुए हैं 72, वो सारे के सारे कांग्रेस में हुए हैं। सबसे अधिक संविधान को छेड़खानी करने वाले कांग्रेस के ही लोग हैं। और राहुल गांधी की न्याय यात्रा देख के, राहुल गांधी की न्याय यात्रा देख के सारे लोग घबराए हुए हैं। आने वाले दिनों में कश्मीर से कन्याकुमारी तक जब से राहुल गांधी ने यात्रा शुरू की, उसका परिणाम आप देख लीजिए, विपक्ष कितना मजबूत हुआ है। ये सारे लोग भयभीत हुए हैं। 1 साल के अंदर निश्चित रूप से पंडित राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। कब से हो गए? हमको जरा बताने का काम करें। आप बताइए ना, जिसकी जात का पता नहीं, जिसका धर्म का पता नहीं, क्या बात करेंगे? जो अंग्रेजों के दलाल थे वो क्या बात करेंगे? किसे कहते हैं? कांग्रेस वालों का जब आप अयोध्या जी में दीपोत्सव कार्यक्रम करते हैं प्रभु महाराज श्री, तो एक फट्टी किसकी है? अखिलेश यादव जी का और पाकिस्तान का। क्योंकि वहाँ दीपोत्सव हो रहा है अयोध्या में और इन लोग फट्टी, और ये तो प्रभु श्री रामचंद्र जी को काल्पनिक कहने वाले और कहते हैं कि आप बद्री हरा दिए, अयोध्या हरा दिए। तो प्रभु परशुराम भगवान हमारे आराध्य हैं, आप गलत आरोप न लगे। भगवान परशुराम हमारे आराध्य क्या बात की लड़ाई अयोध्या मंदिर का ताला हमने खुलवाया, अयोध्या मंदिर का ताला हमने खुलवाया, और ये बात करेंगे हमसे अधिक कौन? देखिए, भाजपा और कांग्रेस सभी लोगों ने अपने अपने बातों को रखा। मामला काफी गर्म था, जहां भाजपा के लोगों का कहना है कि जो भी अपराधी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, और कार्रवाई हो रही है, तो विपक्ष को मिर्ची लग रही है। कैमरामैन मुन्ना के साथ डॉक्टर सिंधु कुमार मिश्रा, TV9 गोरखपुर।